अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से पिछले एक माह से जो हम दिफ़ाए सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, इस हवाले से हम पाक बीबी की सीरत के मुख्तलिफ जो गोशे हैं, जो जहते हैं, जो उनकी सीरत के अबवाब हैं, उनका मुताला कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और मैं कुरान से और आका इस्लाम के फरमान से आप तक ये हकायक जो है वो पहुंचा रहा हूं, कन्वे कर रहा हूं, डिलीवर कर रहा हूं। आज मैं जिस रुख पे बात करना चाहता हूं, और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी स्पीड भी तेज कर दूं और कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा जो मवाद है, जो नॉलेज है, आप लोगों तक कन्वे कर सकूं, डिलीवर कर सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। आज मैं पाक बीबी सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आपकी सीरत के हवाले से, आपकी जो सीरत का एक रुख है, एक पहलू जो है, एक जो डायमेंशन है, उस पर गुफ्तगू करना चाहता हूं, जो बड़ी मारूफ है कि आपको तमाम औरतों की सरदार कहा जाता है। आज हम ये भी साबित करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप फकत औरतों की सईदा नहीं है, सरदार नहीं है, बल्कि कायनात के हर मोमन यानी मेल और फीमेल दोनों की आप सरदार हैं। ये इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने बयान करूंगा और दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए। हम शुरू करते हैं। मैं पहला जो आपके सामने हवाला पेश करना चाहता हूं वो अहले सुन्नत की। जब मैं अहले सुन्नत कहता हूं तो देवबंद भी आ गए, अहले हदीस मकतब फिक्र भी आ गया। यानी ये वो किताब है सही बुखारी कि जिसको कुरान मजीद फुरकान हमीद के बाद का दर्जा दिया जाता है। अहले सुन्नत के यहाँ बेशुमार जो हमारे उलमा हैं, जो फुकाहा हैं, वो इसके ऊपर बड़े वो दौरे करते हैं बुखारी के, और उनके बयानात मौजूद हैं, उनकी किताबें मौजूद हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के बाद वो कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के फरमान की जो हैसियत है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो किताब है वो सही बुखारी मोतबर मानी जाती है। तो हम भी इसी से शुरू करेंगे। मैं सही बुखारी उसका सफा नंबर 608 देना चाहता हूं मैं, और ये अर-रियाज़ की दारुस्सलाम की सऊदी अरब की छपी हुई किताब देना चाहता हूं मैं। अरबी की ये किताब है, सिंगल वॉल्यूम में ये किताब होती है। इस किताब का सफा नंबर 608 है और इसका जो हदीस का नंबर है वो है 3624। यानी ये इंटरनेशनल नंबर बता रहा हूं मैं आपको। आपने दारुस्सलाम और रियाज सऊदी अरब की किताब ये याद रखें, इसका सफा नंबर 608 है और हदीस का नंबर जो इंटरनेशनल चल रहा है वो है 3624। हदीस क्या है कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को मुखातब करते हुए हजरत मसरूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से ये हदीस रवायत करते हैं। हदीस बड़ी तवील है, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू के जो रिलेटेड हिस्सा है, जो पार्ट है हदीस का, बस वही आपकी मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने पाक बीबी को मुखातब करते हुए फरमाया कि अमा तरदैना अन तकूनी सय्यदत निसाई अहलिल जन्नति औ निसाइल मोमिनीन। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि या फातिमा, क्या तू इस बात पे राजी नहीं है? तू इस बात पे खुश हो जा, तू इस बात पे राजी हो जा कि बेशक तू जो जन्नत की औरतें हैं उनकी भी सरदार है, और आगे फरमाया कि तू जो ईमान वालों की औरतें हैं, मोमिनीन की औरतें हैं, उनकी भी तू सैयदा है, तू सरदार है। यानी ये पहली हदीस मैं देना चाहता हूं आपको सही बुखारी से। हदीस का नंबर 3624। में शरह नहीं कर रहा, गोया इस हदीस से ये बात आका अलैहिस्सलाम के फरमान से क्लियर हो गई कि पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा जन्नत की औरतों की भी सैयदा है, सरदार हैं, और हर मोमिन के घर में जितनी औरतें हैं उनकी भी वो सरदार और सैयदा हैं। अगली हदीस में देना चाहता हूं, और इस हदीस को भी इमाम बुखारी लेके अपनी सही में, और इस सफा नंबर देना चाहता हूं 626। यही दारुस्सलाम की जो किताब छपी हुई है इसी का 626 नंबर सफा है इसका, और हदीस नंबर 3711। बल्कि इमाम बुखारी ने इसका बाब बांधा है, टाइटल कायम किया है, क्या वकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा तो सैयदा तो निसाए अहलल जन्नह,
इमाम बुखारी ने ये बाब बांधा, ये टाइटल, ये उन्वान कायम कर दिया है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो फातिमा ज़हरा है सलामुल्लाहि अलैहा, वो जन्नत की औरतों की सैयदा है, जन्नत की औरतों की सरदार है। अब अगली हदीस देना चाहता हूं, वो भी मैं जल्दी जल्दी आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो भी सही बुखारी है। ये सही बुखारी चल रही है और इसका सफा नंबर है 1094, इसी का दारुस्सलाम की रियाज की छपी हुई किताब का सफा नंबर 1094 है और हदीस का नंबर जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो है 6285 और 6286। बड़ी तवील हदीस है। इसको भी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को मुखातब करते हुए फरमाया कि या फातिमा तो अला तरदीना अन तकूनी सय्यदत निसाइल मोमिनाती औ सय्यदत निसाइ हाज़िहिल उम्मा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटी खुश हो जा कि बेशक तू जितनी भी मोमिनात हैं यानी मोमिन औरतें हैं उनकी भी सजदा है और इस उम्मत की हर औरत की तू सजदा भी है, तू सरदार भी है। गोया इस हदीस से भी ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, वाज़े हो गई कि पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आप जन्नत की औरतों की भी सरदार और सैयदा हैं और मोमिन जो जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में उनके घर में जो औरतें हैं उनकी भी सरदार हैं, उनकी भी सैयदा है। अब आगे चले इंशाअल्लाह ताला मैं कैसे कैसे हकायक आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये थी सही बुखारी। अब अगली किताब देना चाहता हूं मैं आपको, ये है मेरे हाथ में सही मुस्लिम यानी सिहा सित्ता की दूसरी सबसे बड़ी किताब है। ये दारुस्सलाम और रियाज की सऊदी अरब की छपी हुई किताब है। पहले मैंने सही बुखारी आपके सामने पेश की, अब मैं सही मुस्लिम देने लगा हूं। बल्कि बाज अहले इल्म के यहां तो इसका जो मुकाम है, इसका जो दर्जा है वो सही बुखारी से भी बुलंद है। इसका सफा नंबर 1078 है और इंटरनेशनल जो नंबर चल रहा है हदीस का वो है 6313। सफा नंबर 1077 से ये हदीस शुरू हो रही है और 1078 तक चल रही है। और ये सही मुस्लिम और रियाज की सऊदी अरब की दारुस्सलाम की छपी हुई अरबी की किताब आपके सामने पेश कर रहा हूं। उसका सफा नंबर बताया और हदीस का नंबर इंटरनेशनल बताया। इसको भी हज़रत आयशा सिद्दीका रवायत करती हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया या फातिमा तो अमा तरदा अन तकूनी सय्यदत निसाइल मोमिनीन और सय्यदत निसाइ हाज़िहिल उम्मा। और इसके नीचे उन्होंने लिखा है वफी नुस्खतिन अमा तरदीना, यानी बाद नुस्खों में इसी हदीस में अमा तरदीना से बात शुरू कर रहे हैं आका अलैहिस्सलाम और इस मुकाम पे आका अलैहिस्सलाम फरमाया अमा तरदी, यानी कि दोनों तरह से ये अल्फाज आए हैं। इसमें उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ फातिमा तू इस बात पे राजी नहीं है, इस बात पे राजी हो जा कि तू हर मोमिन के घर में जो औरत है उसकी भी तू सईदा है, सरदार है और इस उम्मत की हर औरत की तू सईदा भी है, सरदार भी है। यानी जो भी आता है मोमिन भी और आका अलैहिस्सलाम की ये सारी उम्मत है, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो यहूदी हैं, वो हुजूर के उम्मती हैं। तो इसका मतलब है कि जो उनके घरों में औरतें हैं उनकी भी सजदा और सरदार है पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अगली हदीस देना चाहता हूं, वो भी सही मुस्लिम की हदीस का नंबर 6314 है। ये 6313 थी, उससे अगली हदीस 6314 इंटरनेशनल नंबर बता रहा हूं। बड़ी तवील हदीस है ये भी। इसको भी हजरत मसरूक रवायत कर रहे हैं उम्मुल मोमिनीन से। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अला तरदीना अन तकूनी सय्यदत निसाइल मोमिनीना और सय्यदत निसाइ हाज़िहिल उम्मा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटी फातिमा इस बात पे खुश हो जा, राजी हो जा कि तू हर मोमिन औरत की भी सैयदा और सरदार है और इस उम्मत की भी हर औरत की तू सैयदा और सरदार है। यानी जो मोमिन औरतें हैं उनकी भी तू सैयदा और सरदार है और जो गैर मुस्लिम औरतें हैं उनकी भी तू सैयदा और सरदार है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो रवायात हैं, अब अगर मैं एक एक किताब उठा के आपके सामने बयान करना शुरू कर दी तो इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा वक्त दरकार है।
तो मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी आप तक ये सारे जितने भी हकायक हैं वो आप तक मैं पहुंचा दूं। अगली हदीस देना चाहता हूं जिसको इमाम अहमद बिन हंबल अपनी मुस्नद में लेके आए हैं और उसकी जिल्द नंबर 6 है और हदीस का नंबर जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो है 26,456 हदीस का नंबर, और ये बेरूत लबनान का नुस्खा है। इस हदीस को भी हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती हैं। ये बड़ी खास बात है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा उनको मुखातब करते फरमाया, अला तरदैना अन तकूनी सय्यदता निसाए हाज़िहिल उम्मा और निसाइल मुमिनीन। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा इस बात पे खुश हो जा कि तू इस उम्मत की हर औरत की सजदा है, सरदार है, और हर मोमिन औरत की तू सजदा और सरदार है। इसी हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल मुस्नद में जिल्द नंबर 3 में हदीस का नंबर 12,414 में भी लेके आए हैं, और इमाम अहमद बिन हंबल अपनी मुस्नद जिल्द नंबर 1 में हदीस का नंबर 2668 में भी ये हदीस लेके आए कि पाक बीबी फातिमा ज़हरा कौसर मुस्तफा आप जो है वो जन्नत की औरतों की भी सरदार हैं और मोमिनीन की औरतों की भी सरदार हैं, और इस उम्मत की हर औरत की सरदार भी हैं, सैयदा भी हैं, यानी निसाउल आलमीन का लफ्ज इस्तेमाल किया। अगली हदीस देना चाहता हूं। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल अपनी मुस्नद में लेके आए, जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर है, इंटरनेशनल नंबर बता रहा हूं मैं, 23,377। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। हदीस क्या कि आका अलैहिस्सलाम ने पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को तवील हदीस है, वो फरमाया कि अन्ना फातिमा सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेशक मेरी बेटी फातिमा जो है वो जन्नत की जितनी भी औरतें हैं वो सब की सरदार भी है और उनकी मलिका भी है। अगली हदीस देना चाहता हूं मैं, जल्दी जल्दी आपकी मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं। इस हदीस को इमाम नसाई अपनी सुनन कुबरा में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 5 है और हदीस का नंबर है 8,515। इसी हदीस को इमाम नसाई अपनी खसाइसे अली में भी लेके आए हैं और हदीस का नंबर इंटरनेशनल 130 है। हदीस क्या कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्ना मलकन मिनस समाई लम यकुन रानी फस्ताज़नल्लाह फी ज़ियारती फ़अख़बरनी औ बश्शरनी अन्ना फातिमा इब्नती सय्यदतु निसाए उम्मती व अन्ना हसनन व हुसैनुन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नती। इस हदीस में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक एक फरिश्ता जिसने इससे पहले मेरी जियारत नहीं की थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उसने अर्ज की, इजाजत तलब की कि वो मेरी बारगाह में आए मेरी जियारत के लिए। पास वो फरिश्ता हाजिर हुआ और उसने मुझे खबर दी, उसने बल्कि मुझे बशारत दी कि बेशक जो फातिमा आपकी साहबजादी हैं, आपकी जो बेटी हैं, वो आपकी उम्मत की हर औरत की सैयदा भी हैं, सरदार भी हैं, और जो उनके बेटे हसन और हुसैन हैं वो जन्नत के जवानों के सरदार हैं। गोया इस हदीस में पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आपकी सरदारी का भी आर्डर आ रहा है, अल्लाह की तरफ से फरमान आ रहा है, खुशखबरी आ रही है, बिशारत आ रही है, और पाक बीबी के पाक बेटे हसनैन करीमैन उनकी भी जन्नत की सरदारी की बिशारत भी आ रही है और खुशखबरी भी आ रही है। अगली हदीस में देना चाहता हूं। इस हदीस को भी इमाम मोहम्मद तयालसी अपनी मुस्नद में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 1 है और हदीस का इंटरनेशनल नंबर बता रहा हूं मैं आपको 1373 1373 यानी मुस्नद तयालसी, उसकी बड़ी मरूफ हदीस देना चाहता हूं। इसको भी हजरत मसरूक उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत करते हैं। मैं जल्दी जल्दी ज्यादा मवाद आप तक कन्वे करना चाहता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने पाक बीबी को मुखातब करते फरमाया, या फातिमा तो अमा तरदैन अन तकूनी सय्यदत निसाइल आलमीन और सय्यदत निसाई हाज़िहिल उम्मती। सुभान अल्लाह।
आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेटी फातिमा तू इस बात पे राजी हो जा, खुश हो जा कि इस बात पे तू राजी नहीं कि तू आलमीन की औरतों की भी सजदा और सरदार है और इस मेरी उम्मत की औरतों की भी तू सजदा और सरदार है। आलमीन का लफ्ज इस्तेमाल किया आका अलैहिस्सलाम ने। आलमीन कुछ लोग कहते हैं दोनों जहां और कुछ लोग कहते हैं कि सारे जहानों, यानी इसका मतलब है कि पाक बीबी जब आलमीन की बात आ गई तो फिर टोटलिटी के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल होता है। टोटलिटी के लिए इसमें जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जात के लिए बात की, अपने रब होने की बात की, तो क्या कहा कि मैं रब्बिल आलमीन हूं, मैं आलमीन का रब हूं। अब आलमीन में सारी चीजें आ जाती हैं, इंसान भी आ जाते हैं, जिन्नो इंस भी आ जाते हैं, मलाइका भी आ जाते हैं, शजरो हजर भी आ जाते हैं, नबातात भी आ जाते हैं, ईमानात भी आ जाते हैं, सारी अल्लाह की मखलूक आ जाती है। आलमीन हम कहते नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि हमद है उस अल्लाह की जो आलमीन का रब है, यानी आलमीन में कोई चीज बाहर नहीं है, सारा कुछ आलमीन के अंदर है। और आका अलैहिस्सलाम को फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और बेशक आप आलमीन के लिए रहमत बन के आए। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जात के बारे में, अपनी रुबूबियत का जब बात की, बयान किया, तो खुद को आलमीन का रब कहा, और प्यारे मुस्तफा की रहमत का जब जिक्र किया तो फरमाया कि आप आलमीन के लिए रहमत है। यानी जिसका मैं खुदा हूं उसका तू मुस्तफा है। और पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी सरदारी के हवाले से हुजूर ने फरमाया कि तू आलमीन की औरतों की सजदा और सरदार है। पता चला जिन आलमीन का अल्लाह रब है उन्हीं आलमीन के लिए प्यारे मुस्तफा नबी भी है, रसूल भी है, रहमत भी हैं, और उन्हीं आलमीन के लिए पाक बीबी फातिमा ज़हरा सजदा भी है, सरदार भी हैं। अरे है कोई पाक बीबी फातिमा ज़हरा जैसा ऐसी अजमत, ऐसी अफजलियत, ऐसी रिफत, ऐसा मुकाम और मर्तबा, ऐसी मंजिलत अगर दुनिया में किसी को मिली है तो मुझे जरूर बताइएगा। आज उस हस्ती पे तान किया जा रहा है जिस जैसी हस्ती कायनात में है ही कोई नहीं। इसका मतलब है कि वो मलका भी हैं, वो सैयदा भी हैं, वो सरदार भी हैं, आलमीन की औरतों की। इसमें मखसूस नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की औरतों की या अहले ईमान की औरतों की, ना, चाहे वो यहूदी हैं, चाहे वो नसारा हैं, जो भी हैं, आलमीन के अंदर जितनी औरतें हैं फरमाया सब की सरदार और सईदा है मेरी बेटी फातिमा ज़हरा। अगली हदीस देना चाहता हूं जिसको अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, और इसको हजरत मसरूक से आयशा सिद्दीका भी रवायत करती है। मैं जल्दी जल्दी हवाले देना चाहता हूं। इमाम हाकिम इसको मुस्तदरक में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 3 है और हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 4733। इसी तरह जिल्द नंबर 3 और हदीस का नंबर है 4740। हदीस क्या है कि अन अबी सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा तो सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक मेरी बेटी जो फातिमा है वो जन्नत की औरतों की सैयदा है, जन्नत की औरतों की सरदार है। और अगली रवायत में फरमाया या फातिमा तो अला तरदैना अन तकूनी सय्यदत निसाइल आलमीन व सय्यदत निसाइ हाज़िहिल उम्मत व सय्यदत निसाइल मुमिनीन। सुभान अल्लाह। इसमें हुजूर फरमा रहे बेटी खुश हो जा कि तू आलमीन की औरतों की भी सरदार और सैयदा है, तू मेरी उम्मत की औरतों की भी सरदार और सैयदा है, और तू जो मोमिनीन है उनकी भी औरतों की सरदार और सैयदा है। यानी आका अलैहिस्सलाम पाक बीबी की जो टोटलिटी है आपकी सरदारी की वो बयान कर रहे हैं। अगली हदीस देना चाहता हूं जिसको हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, और इस हदीस को इमाम नसाई अपनी सुननुल कुबरा में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 5 है और हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 8298। हजरत हुज़ैफा रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अन्ना फातिमा सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह, बेशक मेरी बेटी जो फातिमा है वो जन्नत की औरतों की सरदार है। अगली हदीस देना चाहता हूं, इस हदीस को भी इमाम नसाई सुननुल कुबरा में लेके आए हैं, जिल्द नंबर 5 है उनकी, और हदीस का नंबर चल रहा है 8368, इंटरनेशनल नंबर चल रहा है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती है कि आका अलैहिस्सलाम ने
पाक बीबी को मुखातब करते हुए फरमाया अला तरदीन अन तकूनी सय्यदत निसाइल मोमिनीन और निसाए हाज़िहिल उम्मा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटी फातिमा खुश हो जा कि बेशक तू हर मोमिन औरत जो मोमिनीन के घर में है उसकी भी सजदा है और मेरी उम्मत के हर घर में जितनी औरतें बसती हैं तू सबकी सजदा भी है और तू सरदार भी है। मैं शरह नहीं कर रहा, मैं आपको जल्दी जल्दी मतन हवाला और रेफरेंसेस दे रहा हूं। आपको अगली हदीस देना चाहता हूं जिसको हजरत हुज़ैफा रवायत करते हैं और इस हदीस को इमाम इब्ने अबी शैबा अपनी अल मुसन्नफ में लेके आए हैं। हदीस की सबसे बड़ी किताब है, जिल्द नंबर 6 और हदीस का इंटरनेशनल नंबर जो चल रहा है वो है 32,271। फिर आगे इसी हदीस को 32,273 में भी, फिर इसी हदीस को इमाम इब्ने साद तबकातुल कुबरा में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 2 है और हदीस और सफा नंबर है 245। बेरूत लबनान का नुस्खा है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते अन हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला क़ाला आतईतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फखरजा फत्तबातहु फक़ाल मलकुन अरद लिस्तज़ना रब्बहु अन युसल्लिमा अलैया व युखबिरुनी अन्न फातिमा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि मैं आका अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए गया, आका अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, आका अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले गए और मैं भी आका अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे जा रहा था कि आका अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया कि हुज़ैफा अभी अभी एक फरिश्ता आया है, उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इजाजत तलब की है कि वो मेरी बारगाह में आए, मुझ पर सलाम पढ़े। तो अल्लाह ने उसको इजाजत दे दिया। उसने मुझे ये खुशखबरी दी है, ये बिशारत दी है कि बेशक फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, समझ लें कि ये हदीस कुदसी आ रही है जो फरिश्ता आके कह रहा है, अल्लाह की तरफ से आर्डर आ रहा है, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ रहा है, ये वही इलाही हो गई कि फातिमा ज़हरा जन्नत की औरतों की सरदार है सलामुल्लाह अलैहा। अगली हदीस देना चाहता हूं मैं। इस हदीस को हजरत मसरूक रवायत करते हैं और इसको भी इमाम इब्ने साद अपनी तबकातुल कुबरा में लेके हैं, उसकी जिल्द नंबर 8 है और सफा नंबर है उसका 25। बेरूत लबनान का नुस्खा है। इसमें भी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया पाक बीबी को अमा तरदीना अन तकूनी सय्यदत निसाए हाज़िहिल उम्मा और निसाइल आलमीन, बेटी खुश हो जा तू मेरी उम्मत की औरतों की भी सरदार और मलका है, सैयदा है और आलमीन की औरतों की, हाय 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 हाय, पूरी आलमीन को जमा कर दिया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आलमीन की औरतों की तू सईदा भी है, सरदार भी है और मलका भी है, यानी क्वीन भी है। सारी औरतें तेरे दर की मंगती हैं, तू सईदा है, सरदार है। अगली हदीस देना चाहता हूं। इस हदीस को भी इमाम दुलाबी ने अपनी अज़्ज़ुरियतुत तहरा, उनकी बड़ी मरूफ किताब है, उसमें लिया है। उसका सफा नंबर जो बेरूत की है उसका सफा नंबर है 95 और इंटरनेशनल नंबर जो हदीस का चल रहा है इंटरनेशनल वो है 186। इसको भी आयशा सिद्दीक़ा रवायत करती है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया या फातिमा तो अमा तरदीना अन्नके सय्यदतु निसाई हाज़िहिल उम्मती औ क़ाला सय्यदतु निसाइल आलमीन। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रवायत करती है कि आका अलैहिस्सलाम ने पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को मुखातब करते फरमाया बेटी खुश हो जा कि तू इस उम्मत की जो औरतें हैं उसकी भी सरदार और सईदा है, और या फरमाया कि तू आलमीन की औरतों की सईदा और सरदार है, यानी जिस घर में भी कलमा पढ़ा जाता है, जिस घर में अजान दी जाती है उनकी भी तू सईदा और सरदार है, और जो दीगर मेरे उम्मती हैं बेशक वो कलमा ना भी पढ़ें, उम्मत तो हजूर की है ना, क़यामत तक हजूर की नबूवत और रिसालत जारी और सारी है, अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, तो इसलिए सारे हजूर जिस तरह कोई अल्लाह को माने या ना माने, सारे अल्लाह के बंदे अल्लाह की मखलूक है, इसलिए कोई हजूर को माने ना माने उम्मत हजूर की है। जो कलमा पढ़ने वाले हैं उनकी भी सईदा और सरदार है, और जो कलमा नहीं पढ़ते आलमीन में जो रहते हैं उनकी भी सईदा और सरदार है। अगर तो रहते हो इस दुनिया में या आसमान में, फिर तो पाक बीबी के दर के आगे सर झुकाना पड़ेगा, उनको सजदा मानना पड़ेगा, उनको सरदार मानना पड़ेगा। किसी और मखलूक किसी और जगह पे रहते मरते हो तो फिर बेशक ना मानो, लेकिन आलमीन की हद लगा दी, जहां भी जाओगे रहोगे आलमीन में। अगर आलमीन में रहोगे तो पाक बीबी फातिमा ज़हरा को सईदा और सरदार मानना पड़ेगा। अगली हदीस देना चाहिए जिसको उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती हैं। इसको भी इमाम दुलाबी जो है अपनी ज़ुरियतुत तहरा में लेके हैं, उसकी सफा नंबर
110 है और हदीस का नंबर इंटरनेशनल नंबर है 190 भी और 191 भी। इसमें भी आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि पाक बीबी फरमा रही कि हजूर ने मुझे फरमाया कि अन्नी सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, मेरे बाबा ने मुझे फरमाया कि बेशक मैं जन्नत की औरतों की सरदार हूं। सफा नंबर 110 भी है, 106 भी है, हदीस का नंबर 191 भी और 194 भी। आगे इमाम अबू नुआइम ने भी इसको लिया है अपनी मरूफ किताब मार्फत सहाबा में, जिल्द नंबर 6 और इंटरनेशनल जो नंबर चल रहा है वो है 7324 और जिल्द नंबर 6 में भी हदीस का नंबर 7325। इसमें भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाली रिवायत है। आका ने फरमाया या फातिमा तो अमा तरदीना अन तकूनी सय्यदत निसाइल मोमिनीना और निसाए हाज़िहिल उम्मा, बेटी खुश हो जा के तू हर मोमिन के घर में जो औरतें रहती हैं उनकी भी सईदा और सरदार है, और मेरी इस उम्मत की हर औरत की तू सईदा और सरदार है। अगली हदीस देना चाहता हूं, इस हदीस को भी अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं। इसको इमाम अबू नुआइम ने मार्फत सहाबा में लिया, जिल्द नंबर 6 हदीस का नंबर 7326, हदीस का नंबर 7327, हदीस का नंबर 7328। ये इमाम अबू नुआइम की मार्फत सहाबा है और आगे पीछे लगातार ये सारी हदीस हैं। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रवायत करते हैं इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला फातिमा सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक मेरी बेटी फातिमा जो जन्नत की औरतों की सरदार है। और आगे जो हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं वही वो फरिश्ता आया, उसने अल्लाह की रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज़ की फस्ताज़न अल्लाह फिस सलामी अलैया व बश्शरनी अन्ना फातिमा सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना। हज़रत हुज़ैफा कहता है कि हुज़ूर ने फरमाया कि एक फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ और मुझसे मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट की, अल्लाह ने मंजूरी दे दी। उसने मुझ पर सलाम पढ़ा और आके कहा कि खुशखबरी सुनाई कि बेशक फातिमा ज़हरा जो है वो जन्नत की औरतों की सरदार है, अल्लाह की तरफ से आर्डर आया, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया है। अगली हदीस देना चाहता हूं, जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अमा इन्नहा सय्यदतुन निसाए यौमल क़ियामा। इसको अबू नुआइम हिलियतुल औलिया व तबक़ातुल असफिया में लेके आए हैं। हदीस क्या के आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत जाबिर रवायत करते हैं कि क़यामत वाले दिन भी जो मेरी बेटी फातिमा होगी वो औरतों की सरदार होगी। क़यामत के दिन जितनी भी औरतें होंगी उनकी सरदार होंगी। अगली हदीस देना चाहता हूं जिसको इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके आए हैं। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। इमाम हाकिम की मुस्तदरक है, जिल्द नंबर 3 हदीस का नंबर इंटरनेशनल 4722 है। फिर हदीस क्या कि अन हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़ला मलकुन मिनस समाई फस्ताज़न अल्लाहु अन युसल्लिम अलैया लम यंज़िल क़ब्लहा फबश्शरनी अन्ना फातिमा सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुज़ैफा रवायत करते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलाम से साथ साथ चल रहा था, हुज़ूर ने फरमाया कि फरिश्ता नाज़िल हुआ है जिसने अल्लाह की इजाजत से कि मुझ पर सलाम पढ़े वो मेरी बारगाह में हाजिर हुआ और उसने मुझे खुशखबरी दी है कि अल्लाह की तरफ से आर्डर आ गया कि बेशक फातिमा ज़हरा जो है जन्नत की औरतों की सरदार है। अगली हदीस देना चाहता हूं, इसको अबू नुआइम ने भी हिलियतुल औलिया में लिया है और उसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर है 68। इसमें भी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया या फातिमा तो अमा तरदीना अन तकूनी सय्यदत निसाइल आलमीना व निसाए हाज़िहिल उम्मा, कि बेटी खुश हो जा बेशक तू इस उम्मत की औरतों की भी सरदार है और हर मोमिन की भी औरतों की सरदार है और आलमीन की औरतों की सरदार है। जो कुछ आलमीन के अंदर है उन सब की तो मलका है, सैयदा है, सरदार है। तो पता चला मैंने अगर इस पर दलाइल दूं तो कम से कम 4 घंटे चाहिए। मैं एक नुक्ता देना चाहता हूं, जिन लोगों को मुगालता लग गया है, कोई कंफ्यूजन है, वो अपना मुगालता दूर कर लें, अपनी कंफ्यूजन दूर कर लें कि पाक बीबी फातिमा ज़हरा वो हस्ती हैं, वो वजूद हैं, वो पैकर हैं, वो जात हैं। कोई मोमिन हो, कोई यहूदी हो, कोई ईसाई हो, कोई फरिश्ता हो, कायनात आलमीन की सैयदा, सरदार, मलका और कमीन जो हस्ती है उसका नाम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। तो इसका मतलब है कि जो सरदार हो उसकी बात मानी जाती है, उसकी बात तस्लीम की जाती है, उसके आगे सर झुकाया जाता है, फिर इन पर दरूद भी पढ़ा जाता है। तो दरूद पढ़ना का भी माना यही है कि उनको तस्लीम किया जाता है, तो तस्लीम किया जाता है, आगे बहस नहीं की जाती। तो पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में बेअदबी करके, तनकीस करके, माज़अल्लाह उनको खता पे कह के
इसका मतलब है कि उनकी सरदारी, उनकी अजमत, उनकी रिफत, उनकी अफजलियत का इनकार है। पाक बीबी जो सारी कायनात की सजदा है, जो सजदा कायनात है, मखदूमा कायनात है, मसूमा कायनात है, कामयाब वही होगा इस दुनिया में भी, कब्र में भी, हशर में भी, जो पाक बीबी की सरदारी के आगे अपना सर झुकाएगा, जो उनको सरदार तस्लीम करेगा। अल्लाह तबारक तआला हमको दर ज़हरा की नौकरी, गदाई और वकालत नसीब करे। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।